एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा एक बार फिर हम पहुंचे जंतर मंतर पे, जहां पर एक तरफ पहलवानों का, दूसरी जवानों का भी धरना चल रहा है। धरने की मुख्य वजह बता दूं, 1 रैंक 1 पेंशन का है, दूसरी तरफ पुरानी पेंशन को लेकर है। सर नमस्कार। नमस्कार। बात करूँ पहलवानों की और जवानों को, सबको रोड पर लेकर दे दिया सरकार ने, क्या कहना चाहते हो और कब तक मिलेगी ये पुरानी पेंशन? अब सरकार को हमने बता दिया कि 2024 की चुनाव में सभी तैयारी कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी भी तैयारी कर रहे हैं। अब सरकार को तय करना है कि वो आगे बना रहना चाहती है या यहाँ से भागना चाहती है। ये सरकार के पाले में। हमारे देश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 5 करोड़ एम्प्लॉइज हैं। एक परिवार में 5 लोग भी तो 25 करोड़ लोग हैं। इस बार हमने तय कर लिया कि इस बार सरकार से 2-2 हाथ करेंगे हम लोग, क्योंकि 2014 की जो सरकार थी, कर्मचारियों के और जवानों के नाम से आई थी, उसके बाद में इतना अत्याचार हो रहा है। यदि पेंशन किसी को 1 रैंक 1 पेंशन हो या ओल्ड पेंशन स्कीम जो चाहिए, तो उसको सरकार को देने में क्या दिक्कत है? सरकार को देने में दिक्कत ये है कि सरकार आज पूंजीपतियों की दलाली कर रही है। उसको पूंजीपतियों का प्रॉफिट जैसे भी हो वो करना है। बेशक से देश की जनता का गला घोटना हो, उनके हकों को मारना हो, तो सरकार को ये बताना होगा कि देश के पूंजीपति आपको बचाने में सक्षम नहीं है। बेशक से कितना पैसा खर्च कर दें, आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपको जहाज दे दें, आपका तमाम चीज कर लें, उससे आप जीतने वाले नहीं हो। अल्टीमेटली हमारा जो कर्मचारी है वो देश के कोने कोने में, हर कूचे, हर सड़क, हर रोड, हर दफ्तर है। किसानों के साथ हमारा एक फर्क है, किसान को बॉर्डर में बैठना पड़ा, हमारा कर्मचारी हर दफ्तर में, हर रोड में, हर जगह। तो हमारी जो लड़ाई हो अंदर से शुरू करेंगे हम लोग, और सरकार समझ चुकी है। सरकार ने एक कमेटी बनाई है और कमेटी में राजनाथ जी ने हमें आश्वस्त किया है कि वो जल्दी प्रधानमंत्री से बात करेंगे। बता दें, करीब सर 60 साल तक उम्र में एक पैसा जोड़ा जाता है, उसके बाद भी यदि अपनी पेंशन के लिए यदि रोड पे आना पड़े, इससे तो बड़ी गद्दारी कुछ सरकार की तरीके हो नहीं सकती। देखिए, बात यह है, देश का जब विपत्ति या आपत्ति आए, उस पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आगे आकर के देश को सुरक्षित किया। और एक मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय 30 साल से लेकर के 40 साल नौकरी करने के बाद उसे पेंशन नहीं है, एनपीएस का अंदर ढाला गया। और एक मतलब एमएलसी, एमएलए और एमपी वो एक बार जीत करके अगर सदन पर आ जाते हैं तो उनको पेंशन बरकरार हो जाते हैं। सिर्फ एक पेंशन नहीं, मल्टीपल पेंशन। अगर हमें पेंशन देने में अगर सरकार को इतनी अगर दिक्कत है तो सरकार उनको पेंशन पहले बंद करे, क्योंकि वो पेंशन का लेने के लिए उनका अधिकार नहीं है। जबकि आप सरकारी एम्प्लॉयर देश का जब भी मतलब की विपत्ति सामने आए और हमें हो, आप देखिए डिफेंस को पेंशन दिया जाता है, डिफेंस को जिस फंड से पेंशन दिया जाता है उस फंड से हम भी संपर्क है, तो उस फंड से हमें क्यों नहीं दिया जाता? तो एक ही बात है। तो एमएलए एमपीस को हमारे इस सब के तरफ से कई एमएलए एमपीस को मतलब चिट्ठी भेजा गया, लेकिन उसका जवाब किसी भी एमपी के तरफ से इनके पास नहीं आया। तो अब हम जो हमारी पेंशन लागू करेगा, चाहिए अभी मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो एनपीएस के सुधार के लिए किया, हम सुधार नहीं चाहते हैं एनपीएस में, हमें डायरेक्ट ओपीएस लागू करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेगा तो आने वाले 2024 में जो हमारा टारगेट है, जो हमें पेंशन पहले उस इलेक्शन से पहले घोषित कर देगा और हमें देगा, उसे को हम वोट कास्ट करें। सर बात करूँ राज्य सरकार की, कुछ राज्य सरकारें जैसे राजस्थान है, उन्होंने पुरानी पेंशन लागू करी है, लेकिन बहुत सारी अभी विसंगतियाँ हैं उसके अंदर, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो पुरानी पेंशन जो भविष्य में राज्य सरकारों ने लागू करी है, ये भी एक जुमलेबाजी है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। क्योंकि पुरानी पेंशन इन्होंने इलेक्शन के तौर पे घोषणा तो कर दी, और इलेक्शन जीतने के बाद में इन्होंने किसी को भी एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट नहीं किया है। और इसी कारण से आजकल पुरानी पेंशन एक अहम मुद्दा बन गया है गवर्नमेंट कर्मचारी का। एक ठेकेदारी प्रथा अहम मुद्दा बन गया है, क्योंकि जो संपदा पे इन्होंने गवर्नमेंट कर्मचारियों की जगह ठेकेदार के कर्मचारी रख रखे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा, ठेकेदार उनको जो है कम पैसा देता है, उनका एटीएम, उनका बैंक अकाउंट, उनका पासबुक अपने पास रखता है, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते, क्योंकि वो खाते में तो पूरा मिनिमम वेज गिर देता है, लेकिन वो एटीएम वगैरह रखने के साथ साथ वो पैसा वापस निकाल लेता है।
मतलब कि जुमलेबाजी है। हाँ, ये भी जुमलेबाजी है। और जहाँ तक की बात है कि जब गवर्नमेंट कर्मचारी को आप ठेका होते हुए भी ठेका दे रहे हो तो ये तो गलत है। गवर्नमेंट कर्मचारी अगर काम ना कर रहा हो तो एक बात अलग है, कमीशन बेसिस है। उसमें क्या है, सारे अधिकारीगण मिले होते हैं, मंत्री तक मिले होते हैं, कमीशन जाता है। 10 आदमी रखने 2 रख लो, 5 के पैसे अपने पास चले जाएंगे। यही मेन मुद्दे हैं हमारे। लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार से कि आप ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके उनको, जैसे पहले मस्ट्रोल हैंड रसीद रखा जाता था, उनको रखो। ठेकेदार का कर्मचारी कभी भी आपसे ये नहीं कह रहा कि मुझे परमानेंट करो, वो कहता है मुझे जॉब सिक्योरिटी दे दो। अभी कोई कंपनी आती है, दूसरी कंपनी उसको निकाल देती है, तीसरा आदमी कोई आता है, वो कहता है मैं तो आपको 7,000 रुपए दूंगा, तो उठाएगा क्या, मैं तो 5,000 रुपए दूंगा। उसकी मजबूरी है। आजकल के मंत्री MLA अपने ऊपर इतना खर्चा कर, अभी केजरीवाल जी का देखा आपने, मीडिया में बवाल मचा हुआ है, 45 करोड़ रुपए 1 लाख के पर्दे। और ये कर्मचारी क्या मांग रहा है, 1500 करोड़ रुपए का जहाज है। ये क्या मांग रहा है आपसे, एक पेंशन ही तो मांग रहा है। अरे भाई दे दो, पहले भी तो दे रहे थे, हक मांग रहा है। बुढ़ापे में कहाँ जाएगा? एक भी गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायरमेंट तक अपना मकान नहीं ले पाता, एक आध को छोड़ते, जिसकी तनख्वाह है, साथ में बच्चों की पढ़ाई है, घर में सब कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम उसको एंड में फुटपाथ पे ही आना पड़ता है। अगर किसी अपने घर से मजबूत नहीं है तो वो भी आप नहीं दे रहे। दूसरा यदि मजबूत है वो कर्मचारी होगा नहीं, वो अधिकारी होगा या बिजनेसमैन होगा। वही चीज है। तो यही हमारी छोटी सी मांग है और ज्यादा कोई मांग नहीं है। और जो पेंशन देगा, जो हमारी मांगों को मानेगा, आगे की जो 2024 की जो रणनीति है वो यही भविष्य उनका तय करेगा, ये गवर्नमेंट कर्मचारी।